टुडे वी विल स्टडी अबाउट ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। लास्ट लेक्चर में आपने स्टडी किया था डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल। उसी को प्रूव करने के लिए आइदर डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल और नॉट। फिर साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट दिए हैं जिससे कंफर्म होता है द डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, इन विच द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ फर्स्ट साइंटिस्ट दैट इज ग्रिफिथ। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट से जाहिर होता है ग्रिफिथ साइंटिस्ट का नेम है, उसके एक्सपेरिमेंट से उसका नाम बना है ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। ग्रिफिथ ने ये कौन था? इट इज़ ए बैक्टीरियोलॉजिस्ट। ये बैक्टीरियोलॉजिस्ट था, यानी इसने बैक्टीरिया के ऊपर स्टडी की थी। इसने क्या किया था? बैक्टीरिया को एज ए जेनेटिक यूज़ किया था जेनेटिक मटेरियल उसका इस एक्सपेरिमेंट के लिए कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है कि नहीं। अब इसने कौन सा बैक्टीरिया ही सिलेक्ट द बैक्टीरिया नेम इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। ये एक बैक्टीरिया है जिसका नाम स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है ना। एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको उसने चूज़ किया, सिलेक्ट किया फॉर देयर एक्सपेरिमेंट। अब ये बैक्टीरिया क्या है इसको स्टडी करेंगे। इस बैक्टीरिया की दो टाइप बताई गई है, एक है एस टाइप, दूसरा है आर टाइप। एस टाइप बैक्टीरिया जो होता है वो स्मूथ होता है, यानी उसकी जो सरफेस होती है आउटर बहुत एकदम चिकनी होती है स्मूथ, और दूसरा जो आर टाइप है उसकी आउटर सरफेस जो है वो रफ होती है, खुरदुरी होती है ना। देन एस टाइप इज वायरुलेंट। वायरुलेंट यानी कि जिसकी वजह से बीमारी होगी, वो असर करेगा और डिसीज़ फैलाएगा ना। और दूसरा आर टाइप जो है वो अवायरुलेंट है, जिसकी वजह से कोई भी बीमारी नहीं होगी। अब जब ये बीमारी होगी तो इसीलिए इसको कहा जाएगा पैथोजेनिक, है ना, पैथोजेनिक कहा जाएगा। और आर टाइप से बीमारी नहीं होती है उसको कहा जाएगा नॉन पैथोजेनिक। फिर इसका स्ट्रक्चर बताया है। मेजॉरिटिकली बैक्टीरियाज जो होते हैं वो कैप्सूल के अंदर होते हैं, लेकिन इस टाइप जो होता है वो इनकैप्सुलेटेड है, कैप्सूल के अंदर है। और आर टाइप जो है नॉन कैप्सुलेटेड है, ये इसके ऊपर कैप्सूल की कवरिंग नहीं होती है। कैप्सूल इस तरीके से इलांगेटेड, जैसे आप टैबलेट में खाते हैं ना, बिल्कुल ऐसा ही होता है, और उसके अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल होता है। तो आर टाइप जो होता है वो नॉन कैप्सुलेटेड होता है और एस टाइप जो होता है वो कैप्सुलेटेड होता है। अलग अलग देखेंगे, देखो कैरेक्टर। एस टाइप जो है स्मूथ है, वायरुलेंट है, पैथोजेनिक है और इनकैप्सुलेटेड है, चिकना है और वो असर करता है और उसकी वजह से बीमारी होती है और वो कवर्ड होता है कैप्सूल के अंदर। आर टाइप इज रफ, अवायरुलेंट, नॉन पैथोजेनिक और नॉन कैप्सुलेटेड। इसकी आउटर सरफेस रफ खुरदुरी होती है और ये असर करता है तो कोई बीमारी नहीं होती है इसकी, इसीलिए नॉन पैथोजेनिक और नॉन कैप्सुलेटेड, इसके ऊपर कवरिंग भी नहीं होती है। अब हम देखेंगे इस बैक्टीरिया को जब यूज़ किया है ना, तो क्यों उस साइंटिस्ट ने ये लिया था। उसने लिया था माइस। इस बैक्टीरिया के बारे में हमने स्टडी किया। अब इस बैक्टीरिया को उसने इंजेक्ट किया था माइस के ऊपर, तो उसका जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल था वो माइस था, है ना। अब ये माइस को ही इसने क्यों यूज़ किया एज ए जेनेटिक मटेरियल, एज ए एक्सपेरिमेंटल मटेरियल? क्योंकि माइस का यहाँ जो जेनेटिक रीजन है, माइस के जो जीन है और जो ह्यूमन के जीन है, दे आर 97.5% सिमिलर, है ना। माइस के जीन और हमारे जीन ह्यूमन के 97.5% जो है तो सिमिलर होते हैं। ये सबसे मेजर इसका रीज़न है माइस को सिलेक्ट करने का एज ए एक्सपेरिमेंट। दूसरा यहाँ सवाल ये भी आता है, आप ये भी पूछ सकते हैं ना, जब माइस को किए तो एनिमल में और मैमल में मंकी भी थे। मंकी जो है हमारा 95% जो है तो हमारा 99% सिमिलर जीन होते हैं मंकी चिंपैंजीज के अंदर। तो उस साइंटिस्ट ने क्यों उसको सेलेक्ट नहीं किया एज ए एक्सपेरिमेंटल मटेरियल? तो वहाँ एक रीज़न ये आएगा, उसका सबसे आसान जवाब कि माइस को जो हम इजीली हैंडल कर सकते हैं, लेकिन मंकीज़ को, चिंपैंजीज को डिफ़िकल्ट टू हैंडल, हम उसको आसानी से हैंडल नहीं कर सकते। इस वजह से उसने माइस को सिलेक्ट किया। अब माइस के ऊपर उसने एक्सपेरिमेंट किया और 4 एक्सपेरिमेंट किए। उसने 4 एक्सपेरिमेंट किए। तो सबसे पहला उसने क्या किया, माइस लिया, हेल्दी माइस लिया, और उसमें आर टाइप जो बैक्टीरिया है उसको इंजेक्ट किया, है ना। बुक में आप देखोगे तो फिगर बनी हुई है माइस के साथ उसने कैसे किया है। देखो ये आपकी बुक की फिगर है ना।
यहाँ माइस लिया है, हेल्दी माइस, और उसमें इंजेक्ट किया है आर टाइप, तो वो माइस कैसा रहता है, लाइव रहता है ना। आर टाइप लिया तो क्या होगा, उसके अंदर आर कैसा है हम पहले ही मालूम कर चुके हैं, अवायरुलेंट है, नॉन पैथोजेनिक है, तो उसकी वजह से कोई भी बीमारी यानी डिसीज निमोनिया की नहीं होगी, नो निमोनिया, और वो हेल्दी माइस है, उसको फिर छोड़ दिएगा। फिर उसने दूसरा हेल्दी माइस लिया, सेकंड टाइम एक्सपेरिमेंट किया। अब इस हेल्दी माइस से लिया और इसमें एस टाइप का जो बैक्टीरिया है उसको इंजेक्ट किया। तो हमको पहले ही पता है एस टाइप कैसा है, ये वायरुलेंट है, पैथोजेनिक है, इससे डिसीज़ होगी। तो क्या हुआ, उस माइस के अंदर निमोनिया की डिसीज़ डेवलप हुई और फिर उस माइस की डेथ हो गई। थर्ड टाइम फिर इसने दूसरा माइस लिया, हेल्दी माइस। अब दोनों से हमको मालूम हो गया आर टाइप से निमोनिया की डिसीज़ नहीं होती है, एस टाइप से निमोनिया की डिसीज़ होती है। अब इसने क्या किया थर्ड टाइम, हीट किल्ड एस टाइप से निमोनिया होता है। हमको इतना पता है किसी भी चीज़ को बॉईल करने से उसका जो असर खत्म हो जाता है, या वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है मेजॉरिटिकली उसकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ भी यही हुआ, बैक्टीरिया है, बहुत स्मॉल है, माइक्रोस्कोपिक है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। बॉईल करने से क्या हुआ, उसका वो जो बैक्टीरिया था उसकी डेथ हो गई। तो इसीलिए उसको आ गया हीट किल्ड, हीट की वजह से वो किल हुआ। और हीट किल्ड इस टाइप को उसने माइस के अंदर इंजेक्ट किया कि अब क्या होता है देखेंगे। साइंटिस्ट जो होते हैं खोज में लगे रहते हैं, ऐसा किए तो ऐसा हुआ, तो फिर ऐसा करेंगे तो क्या होगा। तो देन दे इंजेक्ट द हीट किल्ड इस टाइप इनटू द माइस एंड दे ऑब्जर्व नो निमोनिया। माइस एकदम नॉर्मल था, उसके अंदर निमोनिया की डिसीज डेवलप नहीं हुई और वो लिविंग था। अब फोर्थ टाइम उसने क्या किया कि अब ऐसे ही है, यानी ये भी क्लियर होगा कि बॉईल करो तो वो जो ऑर्गेनिज्म उसकी डेथ हो गई है तो उसका कोई असर नहीं होगा, ये भी मान लिया। जो हमारा एक्सपेक्टेड रीज़न है वैसा आया। अब इसने क्या किया, माइस एक दूसरा हेल्दी माइस लिया और उसने क्या किया, आर टाइप प्लस हीट किल्ड एस टाइप, अब दोनों को मिक्स करके उसने डाला। आर टाइप कैसे डाला, आर टाइप लिविंग है, लिविंग आर टाइप प्लस हीट किल्ड एस टाइप, मिक्स किया मिक्सचर एंड देन इंजेक्ट इन द माइस एंड देन ही ऑब्जर्व के। अब यहाँ एक्सपेक्टेशन क्या होगा कि आर टाइप से तो होता नहीं है निमोनिया और हीट किल्ड एस टाइप से भी होता नहीं है, तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या आना चाहिए, निमोनिया इज नॉट ऑकर्ड ऑन द, यानी निमोनिया माइस को होगा ही नहीं, लेकिन उसके बरखिलाफ अपोजिट रिजल्ट मिला, निमोनिया इज डेवलप इन द माइस एंड देन माइस इज डेड, और माइस की डेथ हो गई। तो इसने फिर यहाँ पे रिसर्च और किया आगे। उसने क्या किया, माइस का वो डेड माइस की बॉडी से उसका ब्लड सैंपल निकाला और उस ब्लड सैंपल को उसने ऑब्जर्व किया। तो उसने क्या देखा कि वो बता तो नहीं पाया कि क्या ट्रांसफ़र हो, बस इतना उसने कहा कि समथिंग इज ट्रांसफर फ्रॉम एस टाइप टू आर टाइप, है ना। इस टाइप से कोई तो चीज़ है जो आर टाइप के अंदर ट्रांसफ़र हो रही है ना। समथिंग दैट मस्ट बी ट्रांसफर फ्रॉम हीट किल्ड एस टाइप टू आर टाइप ऑफ बैक्टीरिया, क्योंकि आर टाइप तो वायरुलेंट है तो वो लिविंग होकर भी कोई असर नहीं करेगा। इस टाइप भी वायरुलेंट है, तो हीट किल्ड होने के बाद भी उसका जिस्म का हिस्सा तो उसके अंदर है, तो उसमें से कुछ तो आर टाइप में गया, लेकिन वो कुछ, वो समथिंग व्हाट इज गोइंग टू द आर टाइप, वो उसने नहीं बताया। यहीं पर एक्सपेरिमेंट उसका एंड हुआ। अब साइंटिस्ट आगे उसकी खोज में है। यहाँ ये क्लियर ही नहीं हुआ ना कि डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल है कि प्रोटीन है, समथिंग दिया उसने, उस समथिंग को उसने क्लियर नहीं किया। अब एक चीज़ और यहाँ इस तरीके लो, ये जो प्रिंसिपल है इसका कि हर साइंटिस्ट जो मटेरियल लेता है वहाँ पर जो उसका एक्सपेरिमेंटल मटेरियल है ना, उसका रीज़न भी आपने देखा। अब ये प्रिंसिपल बताया है कि जब बैक्टीरिया लेते हैं, बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं एज एक्सपेरिमेंटल मटेरियल, तो किसी भी मेथड में तो उसको कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। ऐसे ही अगर वायरस लेंगे, वायरस रहेगा एक्सपेरिमेंटल मटेरियल, देन दिस प्रोसेस कॉल्ड एज ट्रांसडक्शन। क्या कहेंगे, ट्रांसडक्शन। और अगर यूकैरियोटिक लेंगे डीएनए और यहाँ पर इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो उसको कहा जाएगा ट्रांसफेक्शन, ये एफ है और यहाँ ट्रांसडेक्शन ये एस है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन है ना, बैक्टीरिया से ट्रांसफॉर्मेशन, वायरस से ट्रांसडक्शन और यूकैरियोटिक से ट्रांसफेक्शन कहा जाता है। इस तरीके से ये था ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, जिसने उसने 4 टाइम एक्सपेरिमेंट किया और उसने कंक्लूजन निकाला कि समथिंग इज ट्रांसफर फ्रॉम इस टाइप टू आर टाइप। अब इसी को आगे के साइंटिस्ट कंटिन्यू करेंगे कि वो समथिंग क्या था, है ना। यहाँ पर ये ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट
कंप्लीट होता है।